हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे नया टॉपिक सर्किट ब्रेकर रिले। हमने कंप्लीट कर लिया है 3 लेक्चर में। तो अभी तक आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे अभी भी चैनल पे जाके देख सकते हैं तीनों वीडियोस, और उनकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से देख सकते हैं आप। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज सर्किट ब्रेकर। तो चलिए, सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजन फॉर आर्क क्या होते हैं। आर्क क्या होती है एक्चुअल में, हमें ये समझना ज़रूरी है कि आर्क क्या है। तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसमें 2 कॉन्टैक्ट होते हैं। एक तो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, एक मूविंग होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो जैसे हमारा कोई फॉल्ट आता है और हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन रहता है, तो जैसे कोई फॉल्ट आएगा, रिले जो है ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड कराती है सर्किट ब्रेकर को। जैसे ही ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड कराएगी, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाते हैं। फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट जो होते हैं उसके बीच में पहले गैप 0 होता है। उसके बाद जैसे ही ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड कराता है तो कॉन्टैक्ट जो है सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट सेपरेट होने लगते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें करंट फ्लो हो रही होती है, तो जो कॉन्टैक्ट होते हैं करंट कैरी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही सेपरेट होने लगेंगे, करंट कैरिंग जो कॉन्टैक्ट है उसके अंदर क्या होगा, करंट जो है आयोनाइज, वहाँ पे उसमें जो भी मीडियम होगा या जो भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में जो पाथ है वो आयोनाइज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी करंट जो है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा वहाँ पे। अब जैसे ही हमारे करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा, करंट फ्लो होती रहेगी। तो सर्किट ब्रेकर अगर फिजिकली सेपरेट भी हो जाएंगे दोनों कॉन्टैक्ट उसके अंदर, तब भी हमारा करंट जो है फ्लो होता रहेगा उसके अंदर। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे फ्लो होता रहेगा, पाथ जो है काफ़ी हीट हो जाएगा, और हीट होने की वजह से वहाँ पे एक स्पार्क दिखाई देगा हमें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट जो भी आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है उसको यूज़ लिया जाता है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर यूज़ करना ही एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर जो आर्क होता है उसको क्वेंच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो हमारा सर्किट ब्रेकर जो है ऑपरेट करना या नहीं करना एक जैसा है। तो ये होता है आर्क हमारा। अब आर्क के क्या क्या रीजन होते हैं, एक होता है थर्मल इमिशन, एक होता है सेकेंडरी इमिशन और फील्ड इमिशन। इमिशन का मतलब क्या होता है, इमिट करना, कुछ भी इमिट करना, जैसे समथिंग इमिटिंग समथिंग, इस तरह से। तो इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे तीनों मेथड्स में, सिर्फ आपको याद रखना है कि किस किस वजह से आर्क प्रोड्यूस होती है। तो थर्मल इमिशन, सेकेंडरी एंड फील्ड इमिशन, ये सब याद रखने के तरीके हैं। अगला देखते हैं हम। इसके अंदर डिटेल में जाना ज़रूरत नहीं है हमें, आर्क के जो भी मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स ऑफ आर्क इंटरप्शन देखने हैं हमें, क्योंकि आर्क जो होता है वो तो अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, आर्क को इंटरप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। तो आर्क इंटरप्शन के क्या क्या मेथड होते हैं, तो 3 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला है हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन, सेकंड है लो रेजिस्टेंस इंटरप्शन, थर्ड है करंट चॉपिंग और फोर्स्ड करंट जीरो। और लो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, नेचुरल करंट जीरो। अब हम तीनों मेथड्स को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी फॉर्मूले बनते हैं तीनों मेथड्स के अंदर से, और इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड हमारा हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन। अब हाई रेजिस्टेंस का क्या है, जैसे भी मैंने बताया अभी अभी आपको, जैसे ही आर्क हमारी प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है, क्योंकि करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है आयनाइजेशन की वजह से। तो लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा तो करंट हमारी फ्लो होती रहेगी। तो इस वजह से क्या करना है, हमें हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना है ताकि करंट हमारी इंटरप्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा पहले सर्किट ब्रेकर होता है तो ये फिक्स कॉन्टैक्ट है इसका, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है इस तरह से। तो पहले ये क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है यहाँ पे। ठीक है, 0 है, कोई वोल्टेज नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रिप सिग्नल मिलेगा और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होने लगेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जैसे सेपरेट होगा, करंट तो फ्लो हो ही रही है, यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट भी फ्लो हो रही है। करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है, इसलिए करंट हाई फ्लो होने लगती है और फ्लो होती रहती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना है। तो जैसे ही हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा वोल्टेज है और करंट है, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, V/R हो जाएगा। तो हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने की वजह से करंट जो है कम हो जाएगी। तो करंट यहाँ से इंटरप्ट करने का एक मेथड है हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन। ठीक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है किस तरह से। तो आपको ये सिर्फ थोड़ा बेसिक ध्यान में रखना है कि हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद लो रेजिस्टेंस और नेचुरल करंट जीरो इंटरप्शन।
लो रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है कि पाथ का रेजिस्टेंस लो है, लेकिन लो रेजिस्टेंस की वजह से तो क्या है, हमारी करंट फ्लो हो ही रही है। नेचुरल करंट जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी साइन वेव होती है, तो एसी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उसके अंदर मोस्टली ये यूज में लिया जाता है नेचुरल करंट जीरो। साइन वेव जो होती है वो एक साइकिल के अंदर 2 बार जीरो से पास करती है, ठीक है। तो जैसे ही वो जीरो पे जाएगी, हमारे करंट का मैग्नीट्यूड लो होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास एक मौका है कि हम उसको इंटरप्ट करके जीरो कर सकें। तो इसलिए इसे बोला जाता है नेचुरल करंट जीरो इंटरप्शन। जब भी करंट जीरो होता है, करंट जो जीरो से पास होती है, उस टाइम पे इसको इंटरप्ट किया जाता है। अब इसके अंदर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। यूज्ड इन HVAC सर्किट ब्रेकर, क्योंकि डीसी करंट जो होगी उसमें तो हमारे पास नेचुरल करंट जीरो आएगा ही नहीं, तो HVAC सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया जाता है इसे। इसके अंदर काफ़ी टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और उसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला नॉमिनल वोल्टेज है, ये तो सबको पता ही होता है। द वोल्टेज एट विच सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू ऑपरेट, ठीक है। रेटेड नॉर्मल करंट है, तो रेटेड नॉर्मल करंट भी वही हो गई, रेटेड कंटिन्यूस करंट दैट द सर्किट ब्रेकर कैन कैरी। अगला है ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है कि ब्रेकिंग करंट जो होता है किस में मेजर की जाती है, किस में एक्सप्रेस की जाती है, या क्या होती है इस तरह से। तो ब्रेकिंग करंट क्या होती है, द करंट पासिस थ्रू द सर्किट ब्रेकर पोल्स ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर विच प्रोड्यूसेस हीटिंग। जब हमारा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन हो रहे होते हैं, उस टाइम पे जो करंट पास होती है पोल्स के थ्रू, उससे हम बोलते हैं ब्रेकिंग करंट, जो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसको किस में मेजर किया जाता है, हमेशा इसको RMS में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेकिंग करंट किस में मेजर किया जाता है, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि ब्रेकिंग करंट को RMS में मेजर किया जाता है, कभी भी पीक या मैक्सिमम वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, IB के ब्रेकिंग करंट इक्वल टू SB के क्या होता है, ये MVA रेटिंग होती है, ब्रेकिंग MVA रेटिंग अपॉन अंडर रूट में 3 इंटू VL। VL क्या है यहाँ पे, जो लाइन वोल्टेज है हमारा VL है, तो इसको RMS में हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा मेजर RMS में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है। और ये फॉर्मूला ब्रेकिंग MVA जो होता है वो ब्रेकिंग करंट के करस्पॉन्डिंग जो भी MVA होता है उसको ब्रेकिंग MVA बोलते हैं। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ब्रेकिंग MVA इतना है, लाइन वोल्टेज ये है, तो ब्रेकिंग करंट आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। और उसके अंदर भी ये है कि ब्रेकिंग करंट के ऑप्शंस जो रहेंगे उसके अंदर भी काफ़ी बार है कि सिमिलर वैल्यू रहेगी, लेकिन RMS पीक किस तरह से बता सकते हैं, तो आपको वो भी काफ़ी ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगला है यहाँ पे ब्रेकिंग MVA, ये देख लिया हमने, ब्रेकिंग करंट के करस्पॉन्डिंग जो भी MVA होता है वो MVA कैपेसिटी, उसको ब्रेकिंग MVA बोलते हैं। अगला है यहाँ पे मेकिंग करंट। मेकिंग करंट क्या होता है, मैक्सिमम और पीक करंट पासिंग थ्रू द ब्रेकर पोल्स एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ब्रेकिंग करंट क्या होती है, जब हमारे कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं उस टाइम पे जो करंट होती है वो ब्रेकिंग होती है, और जब क्लोज होते हैं कॉन्टैक्ट उस टाइम पे जो पीक या मैक्सिमम करंट होती है उसे मेकिंग करंट बोलते हैं। तो इस यहाँ से समझ में आ रहा है कि मेकिंग करंट जो होती है उसको पीक या मैक्सिमम वैल्यू में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कई बार ये होता है कि आपके पास सिर्फ MVA दिया रहेगा, ब्रेकिंग MVA दे देंगे, या जो नॉर्मल MVA होता है उसको ब्रेकिंग MVA ही लिखते हैं हम। इसके अलावा लाइन वोल्टेज दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि मेकिंग करंट फाइंड आउट करें इसमें से, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मेकिंग करंट इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट, और ये किस में आती है, ब्रेकिंग करंट जो है RMS की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है आपको, ठीक है। तो ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं मेकिंग करंट की वैल्यू, और इसको हमेशा पीक या मैक्सिमम वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला यहाँ पे। अगला देखते हैं मेकिंग MVA, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो MVA होगा उसको मेकिंग MVA बोलते हैं। इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर ब्रेकिंग MVA या नॉर्मल MVA दे रखा है तो यहाँ से मेकिंग MVA 2.55 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। अब ये क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस अपीयर होता है, वो वोल्टेज जो होता है उसके अंदर ट्रांजिएंट्स भी होते हैं। तो ट्रांजिएंट्स का जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, जो ऑसिलेट करते हैं, उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FN इक्वल टू 1/2π√LC। ये नॉर्मल फॉर्मूला जो भी ऑसिलेशंस में आता है आपके, हमेशा ये रेजोनेंस में यही फॉर्मूला यूज में लिया जाता है इस तरह से। अब इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे देखने हैं हमारी, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, या फिर इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द ब्रेकर पोल्स एट द टाइम ऑफ आर्क क्वेंचिंग एट नेचुरल करंट जीरो, ठीक है।
इसका क्या मतलब है, जो हमारे सर्किट ब्रेकर के पोल्स होते हैं, जैसे हमारी आर्क है उसको क्वेंच करें। हम नेचुरल करंट जीरो मेथड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ही हमारा नेचुरल करंट जीरो क्या होगा, ये वाला, या ये भी हो सकता है इस तरह से, जैसे भी है ये हमारी करंट है, तो नेचुरल करंट जीरो यहाँ पे जब हम आर्क को क्वेंच कर रहे हैं उस टाइम पे ब्रेकर के पोल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है उसे हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं या ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा होता है, जैसे ये हमारी आर्क करंट है, ठीक है, करंट की वेव फॉर्म होती है नेचुरल करंट जीरो। अब इसके ऊपर हमारा वोल्टेज क्या आएगा, जैसे यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर में कितने टाइम होते हैं। यहाँ पे पहला होता है हमारा रिले टाइम, जो भी ऑपरेशन होता है तो पहले होता है रिले टाइम, उसके बाद होता है सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, टोटल टाइम जो होता है उसको किस किस तरह से डिवाइड कर रखा है, एक होता है रिले टाइम, फिर होता है सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल ऑपरेटिंग टाइम, फिर होता है आर्क टाइम। ठीक है, जैसे आर्क टाइम यहाँ पे होता है उस टाइम पे, जैसे ये है नेचुरल करंट जीरो, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा वोल्टेज जो है एक्रॉस सर्किट ब्रेकर वो क्या करेगा, ट्रांजिएंट्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो इस तरह से होता है आर्किंग के टाइम पे, इस तरह से वोल्टेज हमारा होता है, इतनी देर तक जीरो रहता है क्योंकि रिले ऑपरेट कर रही है, मैकेनिकली ऑपरेट कर रहा है, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस कोई वोल्टेज अपीयर नहीं हो रहा होता। लेकिन जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो कब होता है, जब आर्क क्वेंच हो रही होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा वोल्टेज पीक में चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज हो जाता है। वेरी हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो जाता है, हमारी करंट जो है, आर्क जो है दोबारा रिस्ट्राइक कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा था कि करंट का क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। हाई रेजिस्टेंस भी यूज में ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारा वोल्टेज वेरी हाई चला जाता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज आ जाता है, उस टाइम पे करंट हाई हो सकती है, तो दोबारा हमारी आर्क रिस्ट्राइक कर जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वी एम इंटू वन माइनस कोस टी अपॉन अंडर रूट एल सी। डेरिवेशन से आता है लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल इस तरह का, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो 1.632 इंटू वी एल क्या है, हमारा लाइन वोल्टेज RMS में लिखो, तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। इसके बाद है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है राइज भी हो सकता है, तो किस रेट पे राइज होता है उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसका फॉर्मूला ये है, d/dt कर सकते हैं TRV का, तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो VM अपॉन अंडर रूट LC करके आपको RR भी मैक्सिमम मिल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूले हमारे पास इसमें आए हैं नेचुरल करंट जीरो मेथड में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद कर लीजिए। इसके जो भी फॉर्मूले हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे सर्किट ब्रेकर के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं, ड्यूटी साइकिल होता है एक सर्किट ब्रेकर के अंदर, ड्यूटी साइकिल होता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक ऑर्डर होता है, तो इसको इधर उधर करके काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि ड्यूटी साइकिल सर्किट ब्रेकर का क्या है। तो आपको याद रखना है इसका क्रम वाइज, पहले O है, O का मतलब क्या है, ओपन। ठीक है, T है, स्मॉल t कितना होता है, 0.323 सेकेंड। ठीक है, फिर CO है, CO का मतलब है क्लोज फॉलोड बाई ओपन। ठीक है, पहले क्लोज होगा उसके बाद में ओपन, तो इस तरह से CO है। ये है कैपिटल T इसका कितनी होता है, 3 मिनट होता है ये। इसके बाद फिर से CO, तो ड्यूटी साइकिल याद रखनी है आपको। यहाँ पे काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है ड्यूटी साइकिल का, जैसे CO को पहले लिख देंगे, O को बाद में लिख देंगे, इस तरह से आपको ड्यूटी साइकिल जो है घुमा फिरा के 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें पूछा जाएगा सर्किट ब्रेकर का ड्यूटी साइकिल क्या है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है इसका ऑर्डर। अगली टर्म देखते हैं, रिकवरी वोल्टेज होता है। रिकवरी वोल्टेज क्या होता है हमारा, आफ्टर कंप्लीट आर्क, ये आर्क है, आफ्टर कंप्लीट आर्क क्वेंचिंग द वोल्टेज अक्रॉस द ब्रेकर पोल्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, जब आर्क हमारी क्वेंच हो जाती है, कंप्लीटली क्वेंच हो गई है हमारी आर्क, उसके बाद जो ब्रेकर पोल्स के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होता है उसे हम रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। अब रिकवरी के नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ होने के बाद जो रिकवर हो रहा है वो वोल्टेज है। तो ये पूछा जाता है कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कब होता है, पहले होता है या ड्यूरिंग आर्क होता है या बाद में होता है, या रिकवरी वोल्टेज कब होता है।
तो इस तरह से, तो यहाँ पे रिकवरी वोल्टेज थोड़ा देख लेते हैं हम। ये है हमारा वोल्टेज और ये है हमारी करंट, ठीक है। ये करंट है, इस तरह से नेचुरल करंट जीरो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये नेचुरल करंट जीरो है इसके। अब पहले क्या होगा, रिले टाइम होता है, उस टाइम पे वोल्टेज जीरो रहेगा। फिर सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल ऑपरेटिंग टाइम होता है, उस टाइम पे भी हमारा वोल्टेज जीरो रहेगा, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज जीरो रहेगा। उसके बाद में आर्क टाइम आता है यहाँ पे। आर्क टाइम में क्या होगा, पहले हमारा वोल्टेज जो है इस तरह से थोड़ा सा वोल्टेज हमारा रहेगा, क्योंकि जैसे आर्क होती है वोल्टेज डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर पोल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये नेचुरल करंट जीरो है, यहाँ पे इस तरह से एक और साइकिल ले लेते हैं इसका। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा आर्क क्वेंचिंग के टाइम पे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, वेरी हाई पीक चला जाएगा उसका यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ट्रांजिएंट्स की वजह से होता है, ट्रांजिएंट ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी पे ओसिलेट करते हैं और वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है अक्रॉस सर्किट ब्रेकर पोल्स। तो ये क्या कर सकता है, आर्क को रिस्ट्राइक कर सकता है, तो ठीक है, इसको इस तरह से फिर हम वही मेथड यूज में लेते रहते हैं करंट जीरो पे, तो ये हमारा यहाँ पे मिनिमम हो जाता है। जैसे ही हमारी आर्क कंप्लीटली क्वेंच हो जाती है तो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर पोल्स जो होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी पूरी वेवफॉर्म। तो ये हो जाता है रिले टाइम, ये सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल ऑपरेटिंग टाइम, फिर होता है आर्क टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आर्क टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जैसे आर्क क्वेंच करते हैं उस टाइम पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और जैसे कंप्लीटली आर्क क्वेंच हो जाती है तो हमारा रिकवरी वोल्टेज हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारी करंट है और ये वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। ये इस तरह की इसकी वेवफॉर्म है, आपको याद नहीं रख रहा, बस एक समझ के लिए मैंने आपको ये बताया है कि आपको किस तरह से समझना है इसे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फोर्स्ड करंट जीरो या करंट चॉपिंग मेथड है दूसरा। पहला था नेचुरल करंट जीरो, अब है फोर्स्ड करंट जीरो। इसके अंदर क्या करेंगे हम, पहले तो नेचुरल करंट जीरो हमें मिल रहे थे, तो वहाँ पे हम जो भी मीडियम था हमारा, जैसे SF6 गैस होती है या ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं या जो भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर है, इस तरह से, तो उसमें जो भी आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वो नेचुरल करंट जीरो पे क्वेंच कर लेता है आर्क को। यहाँ पे क्या है, हमारा फोर्स्ड करंट जीरो है। इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि हमें फोर्स करना है करंट को जीरो होने के लिए। यह है करंट चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब समझ में आता है, आपको चॉप करना, तो करंट को हम चॉप करेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारी करंट, जो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस तरह से वोल्टेज है इसके अक्रॉस, सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस पहले जीरो वोल्टेज होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन हो रहा है, तो हम इसके अंदर जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर है, तो SF6 को जो है हम प्रेशर करेंगे, प्रेशर से SF6 गैस अप्लाई करेंगे, तो हमारा वोल्टेज जो है इस तरह से, करंट को यहाँ पे हम चॉप करते रहेंगे, इतना चॉप कर दिया है, फिर ये है, फिर इस तरह से ये, फिर इस तरह से, तो इस तरह से हमारा जो है वोल्टेज फोर्स करेंगे हम इसको जीरो होने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम करंट चॉपिंग या फोर्स करंट जीरो। यहाँ पे हमारी आर्क जो है क्वेंच हो जाती है। इसकी भी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है FN = 1/2π√LC। तो यही है, आपको फोर्स करंट जीरो पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। इसके बाद देखते हैं हमारा इसके अंदर क्या होता है, जैसे फोर्स करंट जीरो हम मेथड यूज में लेते हैं, तो उस टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर पोल्स होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है I नोड इंटू अंडर रूट में L/C। आई नोड जो है हमारी नो लोड करंट होती है, तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। एक होता है हमारा रेजिस्टेंस स्विचिंग। रेजिस्टेंस स्विचिंग में क्या है, सर्किट ब्रेकर के जो भी कॉन्टेक्ट है हमारा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये रेजिस्टेंस स्विचिंग हो जाता है हमारा। इसके अंदर रेजिस्टेंस स्विचिंग के अंदर हाई रेजिस्टेंस करते तो आपको पता ही है कि करंट जो है कम हो जाती है और फाइनली क्वेंच हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस स्विचिंग के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होता है हमारा, उसका क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू अंडर रूट में L/C, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद रखने की चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्किट ब्रेकर में फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, और ब्रेकिंग और मेकिंग करंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, ये सब याद करने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेथड्स थे या जो भी इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थी, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं आपके साथ।
इसके अलावा इसके ऊपर जो भी एमसीक्यू बनते थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे, जो एमसीक्यू सीरीज़ थी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो भी है, जैसे कौन सा सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सब 6 है, एयर ब्लास्ट है, ये सब, इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसके अंदर हर टाइप के जो भी सर्किट ब्रेकर होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पे एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों में बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो अगर आपको सच में कुछ समझ में आ रहा है या यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।